हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय से श्लोक क्रमांक 26 पर चर्चा करेंगे। तो पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद श्लोक उच्चारण करेंगे, फिर अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद श्लोक पर और विश्लेषण करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारि, यमुना तीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक क्रमांक 26। कश्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णो आसता उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं शूरगेहे। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णो आसातोर्व्याकुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं सूरगेः। कश्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णो आसातोर्व्याकुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं शूरगेः। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णो आसातोर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं शूरगेः। अनुवाद शब्दार्थ। कच्चित क्या, पुराणों आदि, पुरुषों दो भगवान कृष्ण तथा बलराम, स्वनाभ्य ब्रह्मा, पाद्म अनुवृत्त्या कमल से उत्पन्न होने वाले के अनुरोध पर, इह यहाँ, किल निश्चय ही, अवतीर्णो अवतरित, आसाते हैं और व्याह जगत में, कुशलम कुशल क्षेम, विधाय ऐसा करने के लिए, कृतक्षणों हर एक की संपन्नता के उन्नायक, कुशलम सर्वमंगल, शूरगेहे शूरसेन के घर में। अनुवाद। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं ना। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं। ईश्वर अद्वितीय हैं, किंतु वे अनेक रूपों में, जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, अपना विस्तार करते हैं। ये सभी स्वांश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। यह सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछी।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शुरुआत में हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। यह इसलिए कर रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हमें पता चला है कि शायद कुछ भक्तों को आवाज वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है, तो आज आप हमें बताएं, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा सेटअप अलग से किया हुआ है। तो ज़रूर बताइएगा कि वॉल्यूम ठीक है या अभी भी पहले जैसे ही कम वॉल्यूम है। तो आज अब हम ये श्लोक क्रमांक 26 पर चर्चा करेंगे। विदुर जी जो हैं उद्धव जी से मिल चुके हैं और महात्मा विदुर उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के कुशल मांगल्य की जिज्ञासा कर रहे हैं, कुशल मांगल्य से संबंधित जिज्ञासा कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि जब विदुर जी को पता है कि भगवान अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं, तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विदुर जी को सिर्फ अज्ञात व्यक्तियों से ये जानकारी मिली थी और उद्धव जी को जमुना जी के तट पर मिलकर या उनका वहाँ पर दर्शन करने के पश्चात उद्धव जी के मन में एक आशा थी कि शायद जो उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में और प्रभास क्षेत्र में जो आपसी मतभेद हुआ था, उस संदर्भ में जो कुछ सुना हो, शायद पूरी तरह से सच ना हो या शायद ऐसी कोई बात न घटी हो। तो मन में एक आशा थी, क्योंकि भक्त जो है वह हमेशा एक मन में आशा रखता है कि भगवान की सेवा और भगवान का दर्शन उसे नित्य प्राप्त हो। ये भक्त के मन में अभिलाषा होती है। और विदुर जी के संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि विदुर जी जिस समय इस धरती पर प्रकट थे, उसी समय भगवान कृष्ण भी प्रकट थे। इसलिए साक्षात भगवान कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त था और उनका बहुत स्नेह भी था भगवान कृष्ण के प्रति।
तो इसलिए विदुर जी जो हैं स्पष्टीकरण करने के लिए या तुष्टीकरण कहिए या एक थोड़ी सी आशा मन में रखकर उद्धव जी से जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, उद्धव जी के सामने अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। तो हम जो हैं, हम हर दिन एक एक श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे कब तक विदुर जी जो हैं ऐसे पूछते रहेंगे और उद्धव जी कब उत्तर में बता देंगे उन्हें कि भगवान जो हैं अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ धाम या गोलोक धाम को पुनः लौट चुके हैं। तो हम ऐसा प्रश्न, हमारे मन में ऐसे विचार इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम रोज खाली एक ही श्लोक पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। लेकिन विदुर जी जो है एक एक दिन में खाली एक एक श्लोक नहीं बोल रहे हैं ना उद्धव जी को। वो तो उद्धव जी को सामने देखकर एक के बाद एक सारा जितना श्लोक दिया गया है भागवत में, वह उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं उद्धव जी के साथ। इसलिए थोड़ा सा हमें धैर्य रखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हम क्योंकि भागवत अखंड रूप से क्योंकि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे हर दिन जो है ये थोड़ा सा विषय खींचा जा रहा है। तो जितने बार हम विदुर जी की जब तक जिज्ञासा जो है जितने श्लोकों में व्यक्त होगी उतनी बार हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में विदुर जी जो हैं अपने मन की बात उद्धव जी के सामने रख रहे हैं और एक साथ ही रख रहे हैं। हम खाली उसको विभाजित करके हर दिन अलग अलग उसको विभाजित करके हर दिन एक एक भाग पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो श्लोक में प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है वह यह है कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि विदुर जी जब उद्धव जी से मिले तो वो भगवान के बारे में पूछताछ करने लगे और विशेष करके कृतक्षण कुशलम शूरगेहे, विशेष करके उनके कुशल मांगल्य के बारे में, उनके स्वस्थ होने के या उनके खुश होने के संदर्भ में जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान तो खुशी होंगे, भगवान तो स्वस्थ होंगे ना, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। विदुर जी का भगवान कृष्ण और बलराम से बहुत ही नज़दीक का संबंध है। विदुर जी तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं ही, किंतु उनका भगवान कृष्ण के साथ एक चाचा और भतीजे का भी संबंध है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं पांडवों के भाई हैं। भगवान कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई हैं और पांडव जो हैं कृष्ण के फुफेरे भाई हैं और पांडवों के चाचा हैं विदुर जी। इसलिए भगवान कृष्ण भी उन्हें चाचा कहकर ही बुलाते थे या काका कहते थे। इसे चाचा को काका भी कहा जाता है। और बलराम जी भगवान कृष्ण के भाई हैं, इसलिए बलराम जी भी उन्हें विदुर काका कहकर पुकारते थे। इसलिए कृष्ण और बलराम जो है उनके संतान जैसे ही थी, मतलब वात्सल्य प्रेम था उनके प्रति। विदुर जी के मन में भगवान कृष्ण और बलराम के लिए वात्सल्य प्रेम भी था। तो भक्ति भावना भी है और साथ में वात्सल्य प्रेम भी है। यहाँ पर वात्सल्य प्रेम के कारण वो उनके कुशलता के संदर्भ में जिज्ञासा कर रहे हैं
किंतु जब संबोधन कर रहे हैं भगवान का तो एक भक्त के दृष्टिकोण से भगवान का संबोधन कर रहे हैं। कैसे? तो भगवान को सबसे पहले पुराणों, बहुवचनीय शब्द है, पुराण एक वचनीय शब्द है और पुराणों मतलब बहुवचनीय। तो जो पुराण पुरुष है, जैसे ब्रह्म संहिता में समझाया गया ना, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान कृष्ण जो है सबसे आदि व्यक्ति हैं, आद्य, और सबसे पुराने मतलब बाकी जितने भी व्यक्ति हैं सृष्टि में वह सब उनसे छोटे हैं। तो पुराना, यहाँ तक कि सृष्टि की भी जो अवधि काल है, सृष्टि की जो उम्र है वह भी भगवान से कम है। तो पुराणों शब्द से यह कहने का उद्देश्य है कि भगवान जितना कुछ इस सृष्टि को जानते हैं या जो कुछ उन्हें देखा है उतना कोई और नहीं जान सकता या उतना किसी और ने नहीं देखा है। पुराणों शब्द का अर्थ होता है कि बहुत कुछ जानते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत जानकार हो और वृद्ध हो तो आज भी सामान्यतः ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि बहुत उम्र है ना उनकी, तो बहुत तजुर्बा है उनका, तो उसके कारण वो इतने ज्ञानी है क्योंकि तजुर्बा है। तो कभी कभी व्यक्ति के उम्र के हिसाब से उनके जो अनुभव होते हैं या उनके जो साक्षात्कार होते हैं उसके आधार पर भी उनको बहुत ज्ञानी माना जाता है। तो पुराणों शब्द से यह सूचित करना चाहते हैं महात्मा विदुर कि जो आदि पुरुष है, जो सबसे पुराना व्यक्ति है, जो सबसे समझदार व्यक्ति है, जो सृष्टि को पूरी तरह से जानता है, जिसका सृष्टि की उत्पत्ति जिससे हुई है, वह पुराण व्यक्ति, और पुराणों कहा गया क्योंकि कृष्ण और बलराम दोनों को ही संबोधित कर रहे हैं, इसलिए बहुवचनीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कृष्ण और बलराम कश्चित, कृष्ण और बलराम ठीक ही होंगे ना, ऐसे प्रश्न करें। कच्चित का मतलब होता है क्या वो हैं या नहीं है, मतलब वो ठीक हैं या नहीं है। तो कच्चित पुराणों पुरुषों, फिर उसके बाद उन्हें पुराण पुरुष कहा गया। ये जो पुराण पुरुष, तो पुरुष से यह संकेत मिल रहा है कि भगवान का एक अस्तित्व है, भगवान जो है उनका एक व्यक्तित्व है। पुरुष शब्द से यह भी संकेत मिलता है कि भगवान जो है वो भोक्ता है, वह करता है, वह स्वामी है। पुरुष, जब पुरुष और प्रकृति इस संदर्भ में पुरुष शब्द का अर्थ देखा जाए तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है जिसका प्रकृति पर नियंत्रण हो, जिसका प्रकृति पर स्वामित्व हो, जिसका प्रकृति के साथ शक्ति और शक्तिमान का संबंध हो। मतलब प्रकृति शक्ति है और पुरुष जो है वो शक्तिमान है। तो भगवान का एक व्यक्तित्व है, अर्थात भगवान जो है स्वरूपहीन नहीं है, भगवान जो है गुणहीन नहीं है। भगवान निराकार है, ये बात सही है, भगवान जो है निर्गुण है। शास्त्र में कहा गया है, तो शास्त्र जो है वो सही है, शास्त्र गलत नहीं है। लेकिन निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं होता है।
या निर्गुण का अर्थ सिर्फ गुणहीन नहीं होता है। निर्गुण का अर्थ ऐसे भी निकल जाता है कि जिन गुणों को हम जानते हैं वह गुण भगवान में नहीं है। तो हम किन गुणों को जानते हैं? हम भौतिक गुणों को जानते हैं। तो भगवान क्योंकि पूरी तरह से दिव्य हैं, दिव्य व्यक्ति हैं, इसलिए उनमें कोई भौतिक गुण नहीं होते। ब्रह्मा जी भी जब भगवान की स्तुति करते हैं, जो ब्रह्म संहिता नामक संहिता है, ग्रंथ है, उसमें स्तुति करते हैं, तो यही बात समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर भगवान को पुराण पुरुष कहकर ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं। अद्वैतम अच्युतमनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अच्छा, यहाँ पर एक भक्त उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो अगर बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है तो कृपया करके उन्हें आप सूचित कर दें कि वह अपने जो वॉल्यूम बटन है या जो मोबाइल है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, उसको थोड़ा ट्वीक कर ले। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैत, भगवान अद्वैत हैं। अद्वैत का अर्थ होता है उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र वही व्यक्ति हैं। एको ब्रह्मण द्वितीय नास्ति, श्रुति में भी कहा गया है। जो ब्रह्म है, एको ब्रह्मण द्वितीय नास्ति, ब्रह्म जैसा कोई और है ही नहीं, मतलब परम ब्रह्म जैसा। अर्थात वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो सबसे अलग हैं और सबकी तुलना में श्रेष्ठ हैं। द्वितीय नास्ति, उनके जैसा कोई और ना तो है ना हो सकता है। तो ये जो श्रुति मंत्र है, द्वितीय नास्ति का अर्थ होता है बाकी जो हैं उनसे उनके अधीन हैं। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो परमेश्वर के अधीन हैं, परमात्मा के अधीन हैं। तो अद्वैतम का अर्थ होता है एक वही भोक्ता है, एक वही नियंत्रक हैं, बाकी सब जो हैं उनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। बंगला में भी एक कहावत है, बंगाली में, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। मतलब भगवान जो हैं, परमात्मा जो हैं, वो एकमात्र ईश्वर हैं, बाकी सब क्या हैं? भृत्य। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं सब उनके भृत्य हैं। भृत्य का अर्थ होता है उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं। तो इसलिए शास्त्र में भगवान को अद्वैत कहा गया है। अद्वैत का अर्थ होता है बस एक, खाली एक पीस है वो, वैसा और कोई पीस है ही नहीं, वैसा और कोई व्यक्ति है नहीं, वैसा और कोई वस्तु नहीं है। सिर्फ यही एक वस्तु है, बाकी सब जो हैं उनसे गौण हैं, बाकी सब जो हैं उनसे छोटे हैं। अद्वैतम अच्युतम। अच्युतम, ब्रह्मा जी जब भगवान गोविंद को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं तो कहते हैं अच्युतम। अच्युतम का अर्थ होता है भगवान कभी भी किसी चीज को भूलते नहीं, किसी चीज का विस्मरण नहीं होता। कभी भी भगवान अपने पद से भगवान कभी भी कमजोर नहीं होते हैं। कभी भी उनकी क्षमताएं जो हैं कम नहीं होती, कभी भी उनके गुण जो हैं वो कम नहीं होते। अच्युत अर्थात जो कभी भी अपने स्तर से
गिरता नहीं है, अर्थात कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता है, कभी भी उसमें कोई कमियां नहीं आती, वो हमेशा से निर्मल है, वो हमेशा से परिपूर्ण है। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनादि है, अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आदि नहीं है, मतलब जो सब चीज का स्रोत हो, उसी को तो अनादि कहते हैं। अनादि का अर्थ होता है जो सब चीज से पहले जिसका अस्तित्व हो, जहां से बाकी सारा अस्तित्व प्रकट होता है, उसे कहते हैं अनादि, अनंत रूप। अद्वैत है, अद्वैत का मतलब होता है उनके जैसा कोई नहीं है, और फिर कहते हैं अनंत रूपम। अनंत रूपम का अर्थ होता है क्योंकि उनकी इतनी क्षमता है, उनकी इतनी शक्ति है कि वह अपने जैसे ही बहुत सारे रूपों में विस्तारित हो सकते हैं। जिस प्रकार से एक मोमबत्ती जब हजारों और मोमबत्तियों को अग्नि प्रदान करती हैं, तो प्रज्वलित होने के बाद पहली मोमबत्ती में जितना प्रकाश होता है, उतना ही बाकी मोमबत्तियों से प्रकाश निकलता है। प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। किंतु जिस मोमबत्ती से बाकी मोमबत्तियों को अग्नि प्राप्त हुई है, उस मोमबत्ती को कहा जाता है आदि या अद्वैत, और उससे अनंत प्रकाशमय ज्वाला जो है रूप धारण करती है, बिल्कुल उसी के जैसे, है ना। जैसे मोमबत्तियां सब जलाई जाएं तो अनंत स्वरूपों में ज्वाला, अग्नि जो है अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है। हर मोमबत्ती का एक अपना प्रकाश है, उसकी एक ज्वाला है, और इस प्रकार से हर मोमबत्ती उतना ही उज्जवल है, उतना ही उसकी ज्वाला उतनी ही प्रकाश दे रही जितना कि पहले मोमबत्ती देती है। पहले मोम जो है उसके समान ही है। तो अनंत रूपम, इस प्रकार से इन अनंत रूपों को भगवान के अवतार माने जाते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं तो उन अवतारों के भी यही गुण होते हैं। जो भगवान के अवतार होते हैं उनके भी यही गुण होते हैं। वह भगवान का अवतार जो है, भगवान जब अवतरित होते हैं यहाँ पर, तो वह उनका जो अवतार है वह भी अद्वैत है, वह भी अच्युत है, वह भी अनादि है। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम छ। बहुत सुंदर बात है। देखिए, आद्यम, फिर से ये बात आ गई। अनादि, अनादि का मतलब होता है जिससे सब चीज की शुरुआत होती है, और आद्यम का मतलब होता है जो सब चीज से पहले हो, आदि हो। तो अनादि और आदि दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ पर। तो समानार्थी शब्द या अर्थ निकल सकता है, एक ही अर्थ निकल सकता है, लेकिन एक में यह कहा गया है अनादि। अनादि का अर्थ होता है जहां पर जिसको समय भी छू नहीं सकता, उसको कहते हैं अनादि। और आदि का अर्थ होता है जहां से समय की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं आदि। तो समय जिसको स्पर्श ना कर सके, समय जिसको प्रभावित ना कर सके, वह है अनादि। उस व्यक्ति को कहा जाता है अनादि। अनादि काल से वह है, वहां पर समय जो है उसे उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। इसे सब चीज की शुरुआत उनसे होती है, समय भी वहीं से शुरुआत होती है। और आदि का मतलब होता है जो हर चीज का स्रोत हो, समय का भी स्रोत हो। तो जहां से समय प्रकट होते हैं उस व्यक्ति को कहा जाता है आदि। तो आद्यम, आद्यम अर्थात है, आद्यम अर्थात जो आदि काल से है। तो आद्यम पुराण पुरुषम, तो पुरुष शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर समझाया गया है कि बाकी जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम, आद्यम, यह सब क्या है, फिर पुराण, ये सब क्या है, इस पुरुष के अलग अलग गुण हैं, इस पुरुष के लिए विशेषण है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है भोक्ता, अर्थात व्यक्तित्व, अर्थात भगवान का चरित्र, भगवान का स्वरूप।
भगवान का स्वरूप कब से है? पुरातन काल से। और पुरातन काल से यह व्यक्ति जो है उनको किन विशेषणों से, कौन से विशेषण जो है उनकी शोभा बढ़ाती हैं? तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण, फिर आगे भी आएंगे नव यौवनम, ये सारे जो हैं वह विशेषण हैं भगवान के विशेषताओं को, उनके विशेष गुण को दर्शाने के लिए। तो अगर गुण है, इसका अर्थ है व्यक्तित्व होना चाहिए। गुण किसी व्यक्ति के ही होते हैं ना, गुण किसी वस्तु के होते हैं ना, गुण किसी तत्व का होता है ना। तो ये भगवत तत्व जो है, ये भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के गुणों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, नव यौवन का अर्थ है पुराने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सफ़ेद दाढ़ी होगी, सफ़ेद मूछ होगी, सफ़ेद बाल होंगे, या कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान हमेशा पुरुष ही क्यों हैं, मतलब भगवान जो है पुल्लिंग ही क्यों है, स्त्रीलिंग क्यों नहीं है। तो ठीक है, अगर स्त्रीलिंग भी मान लेते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान की लंबी लंबी सफ़ेद बाल हैं। जैसे जब से भगवान का अस्तित्व है तब से श्रीमती राधा रानी का भी अस्तित्व है। तो राधा रानी के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं हैं, राधा रानी के बाल सफ़ेद नहीं हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण का अस्तित्व नहीं रहा और उनके अस्तित्व ना रहने पर राधा रानी जो हैं सफ़ेद कपड़े पहन रही हैं, एक वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण कर रही हैं और बाल मुंडवा लिया उन्होंने क्योंकि वो विधवा हो गई हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण जो है वो अजर अमर हैं। अजर का अर्थ होता है वो कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं। अमर का अर्थ होता है समय उनको मार नहीं सकता, समय उनको मृत्यु नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अमर हैं, अजन्मे हैं। उसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग के अगर रूप में भगवान का अस्तित्व देखा जाए, जैसे भगवान की शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, ये भगवान का खुद का स्वरूप है ना, मोहिनी मूर्ति स्वरूप भी है। वो तो भगवान का स्त्री स्वरूप है ना। तो मोहिनी मूर्ति कभी वृद्ध नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं होता मोहिनी मूर्ति का। मोहिनी मूर्ति के चेहरे पर कहीं झुर्रियाँ नहीं हैं। मोहिनी मूर्ति के जो त्वचा है वो पूरी तरह से गल नहीं गई है या सूख नहीं गई है, सूखी चमड़ी नहीं है, एकदम नाविन्य है, बहुत नाविन्य है, नवीनता है भगवान के इसमें। नव यौवनम च, नव यौवनम का मतलब होता है आज जिस प्रकार से भगवान एकदम उनका नवरस पूर्ण स्वरूप होता है, नौजवान स्वरूप है भगवान का, तो कल भी उससे ज़्यादा नौजवान होगा, उससे ज़्यादा नवरस पूर्ण होगा, नए रस पूर्ण, नया रसायन से सुशोभित हो जाएगा उनका शरीर, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। तो नव यौवनम च, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, और यह जो वर्णन है ना भगवान का, या भगवान के इस दिव्य अस्तित्व का चिंतन स्वयं वेद जो हैं वो पूरी तरह से कर नहीं पाते। श्रीमद् भागवत में स्वयं वेद कहते हैं कि जिन अक्षरों द्वारा ज्ञान का संचार किया जाता है, ज्ञान का संक्रमण होता है, जिन शब्दों द्वारा, वह शब्द कम पड़ जाते हैं भगवान के अस्तित्व को डिस्क्राइब करने में, भगवान के अस्तित्व का वर्णन करने में या विवरण करने में शब्द कम पड़ जाते हैं। जिन शब्दों द्वारा वेद ज्ञान प्रदान करते हैं वही शब्द कम पड़ जाते हैं। क्यों कम पड़ जाते हैं? क्योंकि भगवान जो हैं वो वेदेषु दुर्लभम, अगर वेदों को भी भगवान के अस्तित्व को समझना है तो वेद शब्दों द्वारा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए
वेद जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि जितने वेद थे और वेदांग हैं वो सब जो हैं उन्होंने गोपियों का रूप धारण करके श्रुतिचारी गोपी बनकर आए थे और कृष्ण लीला में भाग लिया। और जब भगवान के साथ उन्होंने महारास किया, उस समय भगवान के माधुर्य का उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान का स्वरूप कितना मधुर है, कितना सुंदर है, कितना लावण्य है भगवान के स्वरूप में, कितना नावण्य है भगवान के स्वरूप में, कितना यौवन है भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप में। तो इसका अनुभव हुआ जब वह भगवान के साथ जो श्रुतिचारी गोपी थे, यह गोपियों का एक गुट माना गया शास्त्रों में। पुराण समझाते हैं कि वेद उनकी बहुत इच्छा थी कि भगवान के माधुर्य का उनको अनुभव प्राप्त हो। वैसे तो वो भगवान के मधुरता का वर्णन करते हैं शब्दों द्वारा, उनका वर्णन करते हैं ज्ञान द्वारा। शब्द जो है वो हमें ज्ञान समझने में मदद करता है, और ज्ञान जो है वो हमें अनुभूति प्राप्त करने में काम आता है। जैसे ज्ञान ये होता है कि अगर प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, उससे होता क्या है, वह अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान ही ना हो कि प्यास लगने पर पानी पीनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, तो हम प्यास लगने पर पानी नहीं ढूंढेंगे, हम पूरी तरह से जो है भ्रमित रहेंगे कि पता नहीं क्या करना चाहिए। तो ज्ञान हमें अनुभूति की ओर ले जाता है, अनुभूति हमें सत्य का दर्शन करवाता है, साक्षात्कार जो होता है वह हमें सत्य का दर्शन करवाता है। तब एक बार पानी पी लिया और प्यास बुझ गई, तब व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, जल ग्रहण करने से तृष्णा मिट जाती है। तो यह बात जो है, अगर मुझे हमें आप तक पहुंचानी है, कागज में लिख कर कहीं पर लिखित रूप में आप तक पहुंचानी है, तो शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो और ये आपको बतानी है तो ध्वनि यह भी शब्द है, तो शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आप श्रवण कर रहे हो, तो ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो शब्दों द्वारा ज्ञान का प्रसार हो सकता है। ज्ञान जब व्यक्ति स्वीकारता है तो वह उसे अनुभूति की ओर ले जाती है, और जब अनुभव प्राप्त होता है जिसे, और अनुभव प्राप्त करके व्यक्ति साक्षात्कारी हो जाता है। साक्षात्कारी स्वयं जिस कर्म का फल उसने प्राप्त किया हो उसको कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात मतलब स्वयं और कार मतलब क्रिया। तो जिस क्रिया करने से साक्षात व्यक्ति को अनुभव हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए, उसे कहते हैं साक्षात्कार। तो अनुभूति जो है वह व्यक्ति को साक्षात्कार या साक्षात्कारी बना देती है, और साक्षात्कारी व्यक्ति जो है सत्य का दर्शन कर लेता है। तो वेदेषु दुर्लभम, इसलिए वेद जो है, क्योंकि वो सिर्फ शब्द हैं, शब्द के माध्यम से या सिर्फ ज्ञान है, और उतना ही उनका अस्तित्व है कि वो ज्ञान है। वेद अर्थात ज्ञान, वेद अर्थात वही ज्ञान को जो शब्दों द्वारा प्रचलित है, शब्दों द्वारा कहीं पर वितरित हो रही हैं, चाहे लिखित रूप में या शाब्दिक रूप में। तो इसलिए कहा गया वेदेषु दुर्लभम। अदुर्लभम आत्मभक्तो। और कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो बिल्कुल अनपढ़ हो, बिल्कुल अढ़ानी हो, जिसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं, शायद भाषा भी समझ में ना आए। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें भाषा भी समझ में ना आए। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि चीनी भाषी लोग हों या रूसी भाषी लोग हों या मराठी हो या गुजराती हो, कन्नडिगा हो या फिर तेलुगु हो
या फिर पंजाबी हो या फिर कोई और प्राकृत भाषा भारत की जो व्यक्ति जानता हो, यह ये सारे लोग जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं तो उन्हें कृष्ण की अनुभूति होती है। अब गुजराती व्यक्ति हरे कृष्ण जो है, जो शब्द वो गुजराती लिपि में देखता है ना। जो रूसी व्यक्ति है हरे कृष्ण को रूसी लिपि में देखता है। अंग्रेजी व्यक्ति उसी को हरे कृष्ण को अंग्रेजी जो लिपि है उसके द्वारा उसे ग्रहण करता है। शब्द जिस रूप में उच्चारण किया जाता है उस रूप में सामने वाला व्यक्ति किसी भी जाति का हो या किसी भी प्रांत, देश या भाषा का हो, वह उस ध्वनि को पकड़ लेता है जब वो ध्वनि किसी और से सुनता है कि नहीं? तो ध्वनि शब्द पकड़ने में अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारे शब्द जो हैं आप ग्रहण कर रहे हो, उसके लिए आपको पंडित होने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। आपने सिर्फ अपने कानों से उसे ग्रहण करना है। जैसे कभी कभी जो पशु होते हैं वह भी हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका श्रवण कर सकते हैं और उनका जीवन भी पावन हो जाता है। जो मंत्र होता है उसको ग्रहण कर सकते हैं, भगवान का नाम हो सकता है, उसको ग्रहण करते, तो शब्द को ग्रहण करते। उसके लिए व्यक्ति को पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति पंडित नहीं है इसका मतलब है वैदिक ज्ञान न होते हुए भी वह साक्षात्कार कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अदुर्लभम आत्म भक्तो। अगर भगवान के प्रति हृदय में भक्ति भावना है, चाहे व्यक्ति अज्ञानी हो, चाहे व्यक्ति पशु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, जड़ हो, वृक्ष हो, लता हो, वनस्पति हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का मनुष्य हो, जाति का मनुष्य हो, चाहे वो स्वर्गलोक में हो, नरक लोक में हो, पृथ्वी पर हो, भूलोक में हो, किन्हीं और 14 भुवन जो भी है, कहीं पर भी व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं का भी निवासी क्यों ना हो, किसी भी योनि का क्यों ना हो, अगर उसके मन में किसी प्रकार से भक्ति भावना है तो फिर उसे साक्षात्कार हो जाता है भगवान का। अगर उसके मन में भक्ति भाव है तो भगवत नाम को वो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। और भगवत नाम को स्वीकार करने से अगर वह उसकी चेतना प्रदूषित है तो भगवत नाम के द्वारा चेतना जो है निर्मल हो जाती है और फिर उसे साक्षात्कार हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिद्ध अवस्था ज्ञान मार्ग से वेद पठन करके और सारे वेदों का सार जानते हुए, उनका मर्म जानते हुए व्यक्ति जो प्राप्त करता है, मतलब इतना कष्ट करके प्राप्त करता है, और शायद कभी कभी उसकी प्राप्तिकरण भी ना हो, क्योंकि वेद इतने विस्तारित हैं, वेद इतना मतलब कहेंगे इतना विशाल काय हैं शास्त्र, अर्थात शायद समय ना मिले, इसलिए पूरी तरह से जो है व्यक्ति पूरा वेद ज्ञानी ना हो, पूर्ण रूप से वेदी ना हो पूरी तरह से। तो जिस चीज को ज्ञान मार्ग से इतना तपस्या और या इतनी मेहनत करने के बाद व्यक्ति प्राप्त करता है, भक्ति भावना से वो उससे कम कठिनाई में प्राप्त कर लेता है, उससे कम कष्ट में प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अब देखिए, जैसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्रख्यात है ये बात कि ज्ञानेश्वर महाराज जो थे सिद्ध महात्मा थे, तो ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार वेद स्तुति करने से रोक दिया गया, यह कहकर कि आप उसके योग्य नहीं हो। ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसे ही जो है संवाद में कहा
जो बाकी जो ज्ञानी व्यक्ति थे वो सब विवाद कर रहे थे उनके साथ, ज्ञानेश्वर महाराज ने संवाद करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वेद तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको ग्रहण कर सकता है, इसके लिए किसी को जन्म से थोड़ी योग्यता मिलती है। विवाद जब कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि नहीं, तुमने अपना अधिकार खो दिया है क्योंकि तुम्हारा जन्म जो है वह अशुद्ध हो चुका है। ज्ञानेश्वर महाराज से कहा गया। युवक थे उस समय, तो कौमार अवस्था में, कुमार थे ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली हमारे। तो उन्होंने जब ऐसी बात कही कि कोई भी वेद जो है, वेद मंत्र जो है उसे ग्रहण कर सकता है और उसका पाठ कर सकता है, उच्चारण कर सकता है, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई भी कर सकता है। तो वहाँ पर एक मतलब रेड़ा जिसे कहते हैं मराठी में, रेड़ा, या उत्तर भारत में पाड़ा कहते हैं उसे, मतलब भैंस का बच्चा। तो किसी ने उन्हें चुनौती दे दी, चलो इसके मुख से तुम वेद मंत्र उच्चारण करके दिखा दो। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने उस रेड़े के मुख से, वो जो पाड़ा था, पाड़े के मुख से उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण करवा दिया, एकदम स्पष्ट उच्चारण। अपनी सिद्धि के कारण उन्होंने जो है उसके ओर संकेत किया, या कभी कभी कथा ऐसी होती कि उसके ऊपर हाथ रखा और तुरंत वो बोलने लगा। अच्छा, यह देखकर सब कुछ चकित रह गए और सबने उनका जय जयकार कर दिया। अब ज्ञानेश्वर महाराज तो वेद ज्ञाता हैं, मतलब प्रकांड पंडित हैं, तो उन्हें सार पता है, उन्हें पता था कि विट्ठल रखुमाई की सेवा करनी चाहिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भजन भी लिखे हैं जहाँ पर उन्होंने नमन किया है विट्ठल रखुमाई के, अर्थात रुक्मिणी द्वारकाधीश जो हैं, विट्ठल जो है हमारे द्वारकाधीश हैं, कृष्ण ही हैं। तो रुक्मिणी जी के साथ आए थे ना पंढरपुर, तो उन्होंने उनके प्रति अपनी भक्ति भावना अपने भजनों में उन्होंने व्यक्त किया हुआ है ज्ञानेश्वर महाराज ने। लेकिन कहीं पर भी प्रसंग ये नहीं आता कि वो रेड़ा उसके बाद, उस दिन के बाद शायद वो हरिनाम करने लगा, या वो उसके बाद पूरा वेद पंडित हो गया, ऐसी बात नहीं आती है। तो यह भेद जताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि कोई उच्चारण कर लेता है शास्त्रों का, लेकिन उसके मन में भक्ति भावना ना हो। जैसे वो भैंस का बच्चा था ना, रेड़ा जो था, उसके मन में भक्ति भावना नहीं थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी शक्ति से उसके मुख से वेद स्तुति करवा दी, लेकिन क्योंकि उस पशु के मन में भक्ति भावना नहीं थी, तो वो उसके बाद कहीं पर भी उल्लेख जो है हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं सुना है। अगर कोई किसी ने सुना है तो आप बता दें, लेकिन उसके बाद कोई उल्लेख नहीं आता उसके बारे में। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के मन में क्योंकि भक्ति भावना थी और वो प्रकांड पंडित भी थे, तो उनके लिए बहुत आसान था समझना कि भगवान ये परम पुरुष हैं। उन पंडितों के लिए आसान बिल्कुल नहीं था जो उनके साथ विवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वैदिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, ना कि अपने शुद्धिकरण के लिए। और ज्ञानेश्वर महाराज का मन पहले से निर्मल था, तो पूरी तरह से उनका मन लग गया था वेद स्तुति में, वेद अध्ययन में। सिद्ध महात्मा भी थे और मन में विट्ठल रखुमाई के लिए बहुत प्रेम था। जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, अगर उन्हें पता नहीं है कि विट्ठल रखुमाई कौन है, तो एक समय भगवान कृष्ण द्वारका से महाराष्ट्र में आए, भीमा नदी के तट पर अपने भक्त पुंडलिक से मिलने, और उसके पहले रुक्मिणी देवी भी वहाँ पर आ चुकी थी। तो रुक्मिणी जी को महाराष्ट्र में जितने भक्त हैं वो उनको प्रेम से रखुमाई कहते हैं। और जो हमारे पांडुरंग हैं अर्थात कृष्ण हैं,
द्वारका से आए थे पुंडलिक से भी मिल लिए, क्योंकि पुंडलिक ने उन्हें एक ईंट पर खड़ा किया था, जिसे मराठी में वीट कहते हैं। तो कृष्ण को हम प्रेम से विट्ठल बोलते हैं। तो विट्ठल रखुमई मतलब रुक्मिणी और कृष्ण। तो ज्ञानेश्वर महाराज के मन में प्रेम था, तुकाराम महाराज के मन में प्रेम था। तुकाराम महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत चोखा मेला है या फिर अन्य और संत हैं हमारे महाराष्ट्र में, उनमें से कई जो हैं वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन भक्ति है विट्ठल के प्रति, इसलिए साक्षात्कार हो चुका था उन्हें भगवान विट्ठल के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। तो यही बात कही गई, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। अद्वैतमच्युतमनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद, हे गोविंद, हे भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। आदि पुरुषम, अब आदि पुरुष मतलब रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान। राम अर्थात बलराम, राम मतलब दशरथ नंदन राम, आदि मूर्तिषु और अन्य जितने भी अवतार अवतरित हुए हैं इस लोक में, या अन्य जितने भी स्वरूप हैं वैकुंठ लोक में, वह सब जो हैं वो सब पुरुष हैं, वह सब जो हैं भगवान हैं, इसलिए भोक्ता हैं। आदि पुरुष जो हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान कृष्ण गोविंद जो हैं आदि पुरुष हैं। इसलिए उद्धव जी से जब मिलते हैं विदुर जी, तो उद्धव जी से पूछते हैं कच्चित पुराण पुरुषो स्वनाभ्य पादमानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। सब बहुवचनीय शब्द हैं, तो सिर्फ कृष्ण को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के साथ साथ बलराम जी को भी संबोधित कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण और बलराम दोनों ही भगवान हैं। और प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कि बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार हैं, और बलराम जी से नारायण व्यक्त होते हैं, बलराम जी से महाविष्णु जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से ही मतलब नारायण जी से महाविष्णु व्यक्त प्रकट होते हैं, महाविष्णु जी से गर्भोदक्षाय विष्णु व्यक्त होते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। तो अंततः जितने भी अवतार हैं वो बलराम जी से प्रकट होते हैं। तो बलराम जी उनका अस्तित्व कृष्ण जी की सेवा करने के लिए, चाहे वो बड़े भाई हो, चाहे छोटे भाई हो, चाहे अनंत शेष के रूप में शैया बनकर, रामलीला में छोटे भाई बनकर आते हैं, कृष्ण लीला में बड़े भाई बनकर आते हैं, लेकिन जिस भी संबंध में बलराम जी प्रकट हो जाएं, कृष्ण की सेवा करते हैं।